क्लास 10 प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 12th और 13 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहले 12th एग्जाम्पल देखते हैं। 12th एग्जाम्पल में क्या है? ए कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो बेसिकली 100 शर्ट्स हैं, इसमें 3 तरीके की शर्ट हैं। 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. आगे देखिए, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। तो जो जिमी है वो सिर्फ गुड शर्ट्स को एक्सेप्ट करता है। जिमी एक्सेप्ट्स ओनली good shirts. But Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. Major defects इन shirts में है, इसको सुजाता जो है रिजेक्ट करती है, मतलब कि बाकियों को एक्सेप्ट करती है। One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is accepted by Jimmy? सेकेंड क्या है? इट इज एक्सेप्टेड बाय सुजाता। तो पहला पार्ट देखें, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय जिमी। जिमी एक्सेप्ट कर ले, जिमी एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स 100 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 100। डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। न्यूमरेटर में जिमी एक्सेप्ट कर ले। जिमी एक्सेप्ट कौन सी करता है? गुड शर्ट्स। 88 गुड शर्ट्स हैं, तो 88 तरीके हो गए जिससे जिमी शर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 88। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दें, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 22/25। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पूछा है इट इज एक्सेप्टेड टू सुजाता। तो सुजाता रिजेक्ट करती है मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को। अगर हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी दैट सुजाता रिजेक्ट्स शर्ट, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, टोटल 100 हैं, 4 तरीके हैं इसको रिजेक्ट करने के, 4/100 मीन्स 1/25। अब देखिए, ये हो गया सुजाता रिजेक्ट करती है। सुजाता एक्सेप्ट कैसे करेगी? ए फॉर एक्सेप्ट। इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये वाली इवेंट इसकी जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्योंकि अगर रिजेक्ट नहीं करेगी तो एक्सेप्ट कर लेगी। तो हम कैसे निकाल लेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट सुजाता रिजेक्ट द शर्ट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/25। ये कितना आ जाएगा? 24/25। इसको देखिए, हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये शर्ट्स सुजाता रिजेक्ट करती है तो बाकी की एक्सेप्ट करती होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो 100 रहे, और नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू सुजाता एक्सेप्टिंग शर्ट, ये कितने हो जाएंगे? 88 + 8। तो ये हो जाएंगे 88 + 8 यानी कि 96। तो डायरेक्टली अगर हम निकालते हैं इस चीज़ को, तो ये क्या आ जाती है प्रोबेबिलिटी? ये आ जाती 96/100। ये आ जाती है आपकी 24/25। 13 एग्जाम्पल देखिए, क्या है? 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ये करना है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स appearing on the top of the dice is 8, 13 less than 12। ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं पहले। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला जो डाइस है उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए, इसके साथ एसोसिएटेड दूसरे के पॉसिबिलिटीज क्या हैं? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पेयर्स क्या क्या बनते हैं यहाँ पे? देखिए, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1
3 हो जाएगा, एंड सो ऑन 1 6। इसी तरीके से सेकंड के साथ देखिए, इसके साथ भी क्या होगा, इसके साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 एंड 6। तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन 2 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1 एंड सो ऑन, यानी कि 6 1 6 2 6 3 एंड सो ऑन 6 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे देखिए टोटल, अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कितने हो जाएंगे, ये हम काउंट कर सकते हैं यहाँ से भी। देखिए ये कितने आउटकम्स हैं, 6 हैं, ये कितने हैं, 6 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इक्वल्स 36। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 36। अब क्या करना है, अब इनके सम को देखना है कि पहले केस में सम क्या होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। तो पहला पार्ट अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इक्वल टू 8, तो उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, 8 देखिए कब कब हो सकता है, अगर 6 होगा तो 6 के साथ 2 होगा, 5 होगा तो 5 के साथ 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, अब 3 होगा तो उसके साथ 5 होगा, 2 होगा तो उसके साथ 6 होगा, 1 होगा तो उसके साथ 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये होगा ही नहीं। तो देखिए 6 2 होगा, 2 6 होगा, 5 3 होगा, 3 5 होगा, और 4 4 होगा। तो यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। दूसरा पार्ट देखिए, सम इज इक्वल टू 13, तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 13, टोटल नंबर ऑफ इज 36 ही है। सम 13 कैसे हो सकता है, देखिए मैक्सिमम अगर हम देखें, एक 6 है, दूसरा मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो मैक्सिमम 12 तक ही हो सकता है, मैक्सिमम 12 तक ही हो सकता है, तो 13 तो पॉसिबल नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, टोटल 36 है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। तो ये क्या हो गई, ये बेसिकली हो गई इम्पॉसिबल पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट कि सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो उस केस में अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो इसमें देखिए सारी इवेंट्स इंक्लूड हो जाती हैं। हर केस में क्या होगा, सम जो होगा लेस देन, ज़्यादा से ज़्यादा सम क्या हो सकता है, 6 + 6 6 अगर आता है तो 12 हो जाएगा। बाकी केसेस में सम 12 से कम ही होगा। तो इस केस में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो जाएंगे, टोटल 36 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये इवेंट क्या हो जाएगी, बेसिकली ये हो जाएगी सर्टेन इवेंट, सर्टेन या श्योर इवेंट।